दोस्तों, मैं सुजीत सर, फीटर इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट आईटीआई दरभंगा। मैं फीटर का जो सबसे महत्वपूर्ण टूल्स है फाइल यानी रेती, उसके बारे में आप लोगों को आज जानकारी दूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी प्राप्त कर आप सभी प्रकार के टेक्निकल परीक्षाओं में फाइल से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन का हल अच्छी तरह कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग फाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि फाइल जो है हमारा फीटर का सबसे महत्वपूर्ण टूल्स है। विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे किसी हमारा जो भी कोई जॉब बनाने के लिए हमको मिलता है, उससे जो हमारा अनावश्यक मेटल होता है, फालतू मेटल होता है, उसको हटाने के लिए या चिपिंग करने के बाद, हेक्सोइंग करने के बाद जॉब को फिनिश करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं रेती का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बारे में और आगे हम लोग को जानकारी ये प्राप्त करना है कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये है फाइल का ये वाला जो भाग होता है, प्लेट, ये होता है, इसको फेस बोलते हैं। ये हमारा जो किनारा है ये, इसको बोलते हैं एज। और ये आगे वाले भाग है, ये इसको बोलते हैं पॉइंट। और ये जहां पर दांत इस पर नहीं कटा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग हील। इस पर कंपनी का मोहर भी लगा होता है। इस पर तो मिट गया है, यहाँ देखिए इस पर कंपनी का मोहर यहाँ नजर आ रहा है। किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, वो यहाँ पर दिया हुआ रहता है। और ये साइड वाला जो भाग है, ये जो कॉर्नर बना हुआ है, इसको बोलते हैं शोल्डर। और ये पतला वाला भाग जो है, जो हैंडल में फिट रहता है, इसे बोलते हैं हम लोग टैंग। टैंग जो है सो हैंडल में फिट किया जाता है। और ये हमारा हैंडल है। हैंडल जो है हमारा ये प्लास्टिक का बना हुआ है, कभी कभी लकड़ी का भी बना हुआ होता है। और इस भाग के बारे में आप लोग जरूर जान लीजिए, ये जो हैंडल में फिट है इसे बोलते हैं फेरूल। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इसके बारे में नहीं जानकारी प्राप्त रहता है, तो वो परीक्षा में इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। ये फेरूल जो है रिंग की तरह बना हुआ है। ये हैंडल को फटने से बचने, मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ फिट होता है। जब इसको हैंडल को हम लोग टैंक में, फाइल के टैंक में फिट करते हैं इस तरह हैमर से मारकर, तो ये फटे नहीं, इसको बचाने के लिए यहाँ क्या होता है, फेरूल लगा होता है। तो ये फेरूल क्या होता है, हैंडल को फटने से बचाता है। उसके बाद दोस्तों, ये फाइल जो है हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है। फाइल का जो मटेरियल होता है, सबसे अधिक परीक्षा में यही पूछता है कि जो फाइल होता है, ये फाइल किस मेटल का बना होता है। तो जान लीजिए, ये फाइल जो हमारा है हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बनाकर हार्ड और टेम्पर किया होता है। अक्सर टेक्निकल परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं कि फाइल किस मेटल का बना होता है। अगर वहां सिर्फ हाई कार्बन स्टील आंसर रहता है ऑप्शन में, तो हम हाई कार्बन स्टील देंगे। हाई कार्बन स्टील अगर नहीं रहेगा, वहां टूल स्टील रहेगा, तो टूल स्टील भी आंसर हमारा सही है, वो भी आंसर हम देंगे। तो फाइल जो है हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब देखिए कि फाइल के बारे में पूछता है कि फाइल का लंबाई यानी साइज कैसे लिया जाता है। तो फाइल का साइज दोस्तों स्टील रूल से हम लोग मापेंगे। तो हील से लेकर, ये हमारा हील है, हील से लेकर पॉइंट तक की दूरी जो होती है, यही फाइल का साइज होता है। ऐसे हम लोग स्टील रूल से नापेंगे। ये देखिए, ये 300 mm यानी 30 सेंटीमीटर या 12 इंच का ये हमारा फाइल है। उसी तरह हमारा ये छोटा वाला फाइल है, तो इसके हील से क्या करेंगे हम लोग, नापेंगे। तो ये हमारा 150 mm यानी 15 सेंटीमीटर और 6 इंच का है। तो अक्सर परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, या हमारा ओरल टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट में पूछे जाते हैं कि फाइल का साइज कैसे लिया जाता है। कहीं भी आप ओरल टेस्ट में जाइएगा, जैसे अभी स्किल टेस्ट होने वाला है DRDO वगैरह का, तो उसमें फाइल इस तरह सामने आपके दे देगा और इसको कहेगा कि इसको कैसे आप इसका लंबाई मापिएगा कि कितना mm का है, कितना इंच का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हील से लेके और पॉइंट तक की दूरी से ही इसका साइज माप कर वहां बताएंगे, तो हमारा आंसर सही होगा। अब आगे शेप के हिसाब से यानी आकार के हिसाब से फाइल कितने तरह के होते हैं, ये हमको जानकारी लेना है। तो जान लीजिए कि आकार के हिसाब से फाइल जो हमारा है रेती 7 प्रकार का होता है। पहला हमारा जो प्रकार है ये है फ्लैट फाइल। पहला जो हमारा होता है वो फ्लैट फाइल होता है। इसका 1/3 भाग आगे से देख लीजिए टेपर बना हुआ है और 2/3 भाग समानांतर होता है। ये सभी साधारण सभी कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लैट फाइल का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो हमारा फाइल होता है वो होता है हमारा हैंड फाइल। ये देख लीजिए हैंड फाइल। अब समझ लीजिए कि हैंड फाइल और फ्लैट फाइल में क्या अंतर है। तो देखिए, ये हमारा फ्लैट फाइल में आगे का 1/3 भाग टेपर बना हुआ है और बाकी पीछे का 2/3 भाग समानांतर बना हुआ है। लेकिन इस हैंड फाइल में ये हील से लेके पॉइंट तक समानांतर है, इसमें 1/3 भाग आगे से टेपर नहीं बना हुआ है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा,
कि फ्लैट फाइल में इसके दोनों किनारों यानी दोनों एज पर इसमें दांत कटे हुए हैं, दांत कटे हुए हैं, इसके फेस पर भी कटा हुआ है। और हैंड फाइल जो हमारा होता है इसमें फेस पर इसके दांत कटा होता है, लेकिन इसके किसी किसी के एक एज पर दांत नहीं कटा होता है और किसी किसी के दोनों एज पर भी दांत नहीं कटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। अक्सर परीक्षा में, टेक्निकल परीक्षा जहां भी होगा वहां ओरल टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट में इसमें अंतर पूछा जाता है कि सेफेज फाइल या हैंड फाइल और फ्लैट फाइल में क्या अंतर है। अब इस सेफेज फाइल का कार्य समझ लीजिए कि क्या कार्य होता है। जैसे ये हमारा इस टाइप का जॉब बनाना है, इस टाइप का जॉब बनाना है, तो यहाँ तो क्या करेंगे, इस तरह फ्लैट फाइल से यहाँ जो भी फाइल है हमारा छोटा, इस फाइल से हम लोग क्या करेंगे, इससे फिनिशिंग कर लेंगे। इधर वाला भाग जो हमारा है इसको फिनिशिंग करने के बाद जब नीचे हमारा फाइलिंग करना होगा तो क्या करेंगे, ये फ्लैट फाइल से जब इस पर हम फाइलिंग करेंगे तो चूंकि इसके किनारे पर दांत कटा हुआ है तो ये भाग हमारा क्या होगा, साइड वाला किनारा ये खराब हो जाएगा घिसके। तो ये साइड वाला भाग को बचाने के लिए, यानी जो पहले से फिनिशिंग किया हुआ है इस भाग को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैंड फाइल यानी सेफेज फाइल जिसके एक किनारे पर दांत नहीं कटा हुआ है, इसका प्रयोग जब हम यहाँ पर करेंगे तो नीचे यहाँ दांत कटा हुआ है इसे ये घिसेगा, इस किनारे पर दांत नहीं कटा हुआ है तो इस साइड वाला भाग हमारा सेफ रहेगा, घिसेगा नहीं। तो फिनिशिंग साइड को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफेज फाइल यानी हैंड फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तीसरा जो हमारा फाइल होता है वो होता है हमारा हाफ राउंड फाइल। ये देख लीजिए, एक भाग इसका फ्लैट होता है और दूसरा भाग अर्धवृत्ताकार होता है। बड़े आकार का जो रेडियस कोई भी होता है या बड़े आकार का वृत्त होता है, इस टाइप का हम लोग अर्धवृत्ताकार या बड़े आकार का वृत्त भी हो है उसको फाइलिंग करने के लिए, यानी छोटा होल को बड़ा भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। इस भाग से इसके फ्लैट सतह को फाइलिंग करेंगे और ये वाला जो भाग है हाफ राउंड, जब हाफ राउंड टाइप का शेप बनाना है इसको फाइलिंग करेंगे तो हमारा शेप बन जाएगा। इस टाइप का शेप ये फ्लैट फाइल से हमारा नहीं बन सकता है। चौथा वो हमारा होता है ट्रायंगुलर फाइल। इसके बारे में सबसे अधिक प्रश्न आते हैं कि ये ट्रायंगुलर फाइल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री पर होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी 45 डिग्री 50 डिग्री लिख देते हैं, लेकिन ट्रायंगुलर फाइल का जो हमारा एंगल है ये होता है 60 डिग्री का। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ट्रायंगुलर फाइल से कितने डिग्री का कोण हम लोग बना सकते हैं। तो उस आंसर में 4-5 ऑप्शन होगा, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो 60 डिग्री का चूंकि इसका एंगल बना हुआ है तो जब भी इससे हम लोग फाइलिंग करेंगे, एंगल बनाएंगे, तो 60 डिग्री या 60 डिग्री से ऊपर का कोण इससे हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं। 60 डिग्री से कम का जो भी किनारा होगा, एंगल होगा, उसका फाइलिंग हम लोग इससे नहीं कर सकते हैं। तो ये एकदम ध्यान रखिए कि इसका जो एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री पर होता है और इससे जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि कितने डिग्री का कोण इससे बना सकते हैं, तो 60 डिग्री या 60 डिग्री से ऊपर का जो भी कोण होगा, वी आकार का ग्रुप होगा, उस ग्रुप को हम लोग फाइलिंग करके इससे बना सकते हैं। चौथा जो हमारा फाइल है राउंड फाइल। तो राउंड फाइल का जो कार्य होता है, इस तरह का होल बना हुआ है, इस होल को बड़ा करने के लिए या होल को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं, इस टाइप का जो हमारा है स्क्वायर होल बना हुआ है, तो इसको फ्लैट फाइल से भी बना सकते हैं, लेकिन फ्लैट फाइल क्योंकि कम चौड़ाई में नहीं मिलता है, तो ये नीचे वाला भाग जब भी हमको इसका बनाना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, स्क्वायर फाइल का यहाँ प्रयोग करना होगा, तब ये नीचे वाले फाइल को फाइलिंग करके हम लोग सही बना सकते हैं, ठीक बना सकते हैं। तो स्क्वायर फाइल इस टाइप का होता है, स्क्वायर इसका शेप बना होता है क्रॉस सेक्शन, और हम लोग इस पर फाइलिंग करके स्क्वायर होल बना सकते हैं इसी टाइप का। उसके बाद आगे हमारा है नाइफ एज फाइल। तो जान लीजिए ये बहुत महत्वपूर्ण फाइल होता है, इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारा ट्रायंगुलर फाइल में ये जो बना हुआ है एंगल, ये 60 डिग्री का बना हुआ है, उसी तरह ये जो हमारा नाइफ एज फाइल है, नाइफ एज फाइल में भी एंगल बना हुआ है। तो ये एंगल जो होता है सो 10 डिग्री पर बना होता है। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि नाइफ एज फाइल का एंगल कितने डिग्री पर बना होता है। तो नाइफ एज फाइल का एंगल हम लोग लिखेंगे 10 डिग्री पर बना होता है। और कार्य क्या होता है, तो 10 डिग्री से, जब ये 10 डिग्री पर ही बना हुआ है, तो 10 डिग्री से ऊपर का जो भी किनारा होगा उसका फाइलिंग हम लोग इससे कर सकते हैं। 15, 20, 25 या 10 का भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से कम का जो होगा एंगल, उस पर फाइलिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जहां ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका 60 डिग्री पर किनारा बना हुआ है, वहां हम लोग ये नाइफ एज फाइल का प्रयोग करके उसको बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक बहुत
पतला भी ग्रुप बना हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगुलर फाइल से इसका प्रयोग, चूंकि 60 डिग्री से कम का है, यहाँ इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, नाइफेस फाइल का प्रयोग करके इस किनारे को फाइलिंग करके, ये भी ग्रुप है छोटा वाला, इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। और दूसरा कार्य इसका क्या होता है, जो ताला बनाने वाले फिटर होते हैं, तो ये पतला पतला देखिए, इसमें ये चाबी घाट इसको बोलते हैं। ये जो ग्रुप बना हुआ है चाबी घाट, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइफेस फाइल का प्रयोग करते हैं। जो ताला बनाने वाले हमारे फिटर होते हैं, कारीगर होते हैं, क्योंकि दूसरा फाइल इसमें हम लोग को लगेगा ही नहीं, फिर इसमें नहीं लगेगा तो इसमें फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, नाइफेस फाइल का प्रयोग करके और फिर चाबी को, इसके जो भी इसमें खांच सब बना हुआ है, ग्रुप सब बना हुआ है, इसको फाइलिंग करके इसको बढ़िया से हम लोग आकार शेप दे सकते हैं। तो शेप के हिसाब से फाइल जो हमारा 7 प्रकार का है, इसके बारे में आप लोग, हमको लगता है कि बढ़िया से समझ गए होंगे। दोस्तों, आज फाइल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी हमने आपको दिया। हमें उम्मीद है कि फाइल से संबंधित जो भी प्रश्न टेक्निकल परीक्षाओं में आएंगे या ओरल टेस्ट में आएंगे, आप उसका सही आंसर जरूर बता पाएंगे। और इसी तरह हम फिर अगला वीडियो जो बनाएंगे, उसमें फीटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण टूल्स हमारे हैं उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। हमें उम्मीद है कि जो हमारा टेक्निकल चैनल है ITI टेक्निकल प्लेटफॉर्म, आप लोग उसको लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।